देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको पहले मिल सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार रियासती सदर अख्तरुल ईमान के अचानक भागलपुर पहुंचने से सियासी माहौल में सरगर्मी पैदा हो गई है और दूसरी सियासी जमात भी हरकत में नज़र आने लगी है। मजलिस कारकुनान में भी सदर मौसूफ के दौरे से नई तवानाई पैदा हो गई है। इस मौके पर मजलिस के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का वालिहाना इस्तकबाल कारकुनान ने चंपा नाला के पास किया। उसके बाद MS होटल में अख्तरुल ईमान मजलिस के कारकुनान से मुलाकात की और मजलिस को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर ज़िला कन्वीनर रैयान अशरफी, मौलाना शम्स तबरेज़ रहमानी, अफजाल अंसारी, सरपंच मोहम्मद शाहीन, ज़मन अंसारी के अलावा सैकड़ों कारकुनान मौजूद। देखिए नासरी मीडिया के साथ कमर अमान की ये ख़ास इंटरव्यू। अचानक भागलपुर दौरा का मकसद? पटने से मेरी वापसी है। हमारी तंजीम के लोग हैं यहाँ और मुझे मुंगेर भी आना हुआ था, तो मैं अपने दोस्तों रफीकों से, तंजीम के लोगों से मिलना, ये मेरा फरीजा था कि मैं इधर से गुजरूँ, उनसे मिले बगैर चले जाऊँ। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, इसलिए हो गया। अच्छा, आपने अब तक कितनी सीट पर लड़ाने का फैसला लिया? अब तक हमारी पार्टी ने बिहार के असेंबली इलेक्शन में 50 नशीस्तों का ऐलान किया है। भागलपुर में कैसी सीट पर लड़ा रहे हैं? हमारी दूसरी फेरिस्त निकली है 18 की, पहले 32 की निकली थी, यानी 50 मुकम्मल हुई है। भागलपुर में भी हमारा यह दौरा है। हम यहाँ अपनी तंजीम और इम्कानात को तलाश कर रहे हैं। हम अपनी तंजीमी साख का जायजा ले रहे हैं और मेरे सर्वे का काम भी होगा 4 दिन में। उसके बाद यहाँ के बारे में फैसला किया जाएगा। कौन सी पॉलिसी लेकर के आप फील्ड में घूम रहे हैं? पॉलिसी क्या है? इस बदनुमान सरकार के खिलाफ तो 1 लाख चीज़ें हैं, लेकिन हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में तामीर और तरक्की के सारे काम होने चाहिए, बदनवानी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, फ़िरक़ा परस्ती पर ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में जो दलित हैं, वंचित हैं, मुस्लिम अक़लियत के लोग हैं, इनके लिए बड़ा मसला अब अपने तसफ़्फ़ुज़ का हो गया है। हम अपने इज़्ज़त नफ्स के साथ जीना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम इस मुल्क में इज्जत से जीने और अपनी हिस्सेदारी तय करने की लड़ाई कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। आपका किसी से अलायंस हो रहा है? अलायंस की कोशिश चल रही है, हमारी बातचीत का दौर चल रहा है। किससे तवक्को है? चलिए, हम लोगों का मामला ये है कि जदयू और भाजपा को शिकस्त देने के लिए जो भी तहरीक बने, जो भी तंजीम बने, जो भी गठबंधन बने, हम उसके साथ जाने के लिए, उसको अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। आप पटना आए थे, पटना से मुंगेर मुंगेर होता भागलपुर, अभी फिर रवानगी हो रही है किशनगंज ठीक है जी।